नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया। यहां डूंगरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संदेश को जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन ने लाइव सुना और प्रेरणा प्राप्त की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय समुदाय के लिए विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने 12,000 छात्रों को शिक्षा सामग्री और 53,000 लाभार्थियों को कृषि सहायता प्रदान की। वो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर माननीय सीएम साहब का और माननीय पीएम साहब का इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, जिसमें उनका जो जनजातीय गौरव दिवस है उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम जो किया जा रहा है, उसमें सभी लोग, जिसमें राजीविका की महिलाएं, सारे डीएलओ, सारे हमारे स्टाफ के मेंबर और सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रित किया गया था और वो सब इस प्रोग्राम को बहुत आनंद से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उदयपुर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जिले भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के आतिथ्य में राज्य स्तरीय समारोह और गुजरात के नर्मदा जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण हुआ। जिले के सभी ब्लॉक व पंचायत मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया और उनके संघर्ष और स्वाभिमान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। देखिए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज 150वीं जयंती थी और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा ने इनकी जयंती को विशाल स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। और विशेष रूप से मैं आज हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 15 नवंबर का जो आज का दिन है, इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो अंग्रेजों से लड़ाई की, जिस तरह इसको देश को आज़ादी दिलाने में योगदान दिया, उनको कांग्रेस के राज में कभी याद नहीं किया गया। लेकिन 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया, आज पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में भगवान बिरसा मुंडा जी को याद किया जा रहा है। ये आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी तो उन्होंने योगदान दिया, त्याग किया, तपस्या की, उससे आने वाली पीढ़ी को मैं समझता हूँ कि प्रेरणा मिलेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जयपुर में एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने सनातन विचार और एकात्म मानव दर्शन पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस दर्शन को देश काल और पारिस्थितिकी अनुरूप प्रस्तुत किया। डॉक्टर भागवत ने बताया कि यह दर्शन केवल बाहरी सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव के भीतर की संतोष और समाज के सामूहिक हित को प्राथमिकता देता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता और संतुलन की मिसाल देते हुए दुनिया को इसे अपनाने का आह्वान किया। बीकानेर में आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से आयोजित हेमाटोलॉजी और बोन मैरो कॉन्क्लेव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन में देश भर के 300 से अधिक वरिष्ठ डॉक्टरों ने भाग लिया और ब्लड कैंसर पैथोलॉजी और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के क्षेत्र में नए अनुभव साझा किए। मुख्य वक्ताओं ने नई तकनीकों, जांच और इलाज के आधुनिक तरीकों पर चर्चा की। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे आयोजन मरीजों की डायग्नोसिस और बचाव दर बढ़ाने में सहायक है। सर, आप देश के बड़े हेमाटोलॉजिस्ट हैं, उसके बारे में बताएं, कितने अब तक आपने ऑपरेशन कर दिए हैं सर, और यहाँ आकर किस तरह से लग रहा है और यहाँ किस तरह का शोध या किस तरह की चीज़ें मंथन पे आया है सर सामने सर? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ब्लड डिजीज़ के ऊपर है, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर। मैं ब्लड स्पेशलिस्ट हूँ, तो इसमें जो ब्लड कैंसर के बारे में अभी डॉक्टर पंकज तंतिया ने आपको जैसे बताया, ब्लड कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं
ये एक ऐसा कैंसर है जो बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों को सबको हो सकता है। इसके लक्षण सिंपल है, अगर लोगों को उसका पता हो तो वो जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। अगर किसी को बुखार है और वो जा नहीं रहा है, अगर किसी को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है दांतों से, नाक से या माहवारी के समय और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, अगर किसी को कोई दर्द हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, किसी का वजन गिर रहा है और इसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लक्षण हैं कि आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको हम लोग CBC कहते हैं, उसमें पता लग सकता है कि हाँ कुछ सीरियस बात है, और फिर बोन मैरो टेस्ट से उसका कंफर्मेशन हो सकता है। अगर जल्दी ये बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं तो इसका क्योर रेट आज की तारीख में 50 से 90% तक है, और उसका ट्रीटमेंट भी कीमोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कार्टी थेरेपी, इस तरह के 5 से 6 ट्रीटमेंट दुनिया में हैं और सारे के सारे भारत में अवेलेबल हैं, राजस्थान में अवेलेबल हैं, बीकानेर में अवेलेबल है। तो लोगों को इसका महत्व समझकर उसका उपयोग लेना चाहिए। क्या कारण है सर कि ये ब्लड कैंसर बढ़ता जा रहा है, रीज़न क्या है? हर तरह के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। एक तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसमें हम कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, फैक्ट्रीज हैं, केमिकल्स हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, आप वो सांस लेते हो वो सब अंदर जाता है। फिर खाने पीने की चीज़ों में जब आपकी जो खेती होती है उसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, वो सारे केमिकल्स आपके तरकारी में, फल फ्रूट में, अनाज में, सब में आता है और आप उसको लेते हो। फिर कुछ आदतें होती हैं जिसके कारण भी कैंसर बढ़ता है, गुटखा है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज़ों का सेवन भी बहुत बढ़ रहा है और बहुत कम उम्र में बढ़ रहा है। आज का यंगस्टर पार्टीज करता है, रात लेट तक ये सब चीज़ों का सेवन करता है, तो बहुत से कारण हैं जिससे किस तरह से बचा जा सकता है इससे? अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर लोगों को ये पता रहेगा कि हाँ गुटखा से नुकसान है, स्मोकिंग से नुकसान है, दारू से नुकसान है, अगर हमारी हवाएं कंटामिनेटेड हैं तो उससे नुकसान है, खाने पीने की चीज़ों में अगर कंटामिनेशन है तो उससे नुकसान है, तो बहुत स्टेप्स यूज़ की जा सकती हैं। गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जा सकता है, लोगों को अपनी अपनी आदतें सुधारी जा सकती हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल में रख सकते हैं, टीचर्स ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। तो स्टेप्स तो बहुत हैं। सर आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं क्या? आंकड़े ब्लड कैंसर आंकड़े तो पिछले 50 साल में 10 फोल्ड बढ़ गए हैं जी। एक सवाल सर ये है कि आपने कहा गुटखे, बीड़ी, सिगरेट से कैंसर होता है, ये जायज़ बात है, लेकिन आपने एक चीज़ और कही कि जो सलाद लेते हैं, फ्रूट हैं, फल हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स यूज होता है। तो आपकी जो खेती होती है, खेती को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, खेती अच्छी करने के लिए फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं, तो वो सारा तो फिर तरकारियों में, अनाजों में, फ्रूट्स में आता है और वो फिर लोगों को खाना भी पड़ता है। सर यहाँ अवेयरनेस की बात गौण हो जाती है, जो आदमी चाह रहा है अच्छे के लिए। हाँ, तो ये गवर्नमेंट लेवल पे है, इसको बहुत हद तक बचाया जा सकता है कि आप कौन सी चीज़ों से नुकसान होता है वो अपनी खेतों में मत यूज़ करो। सर आप देश के बड़े डॉक्टर हैं, सरकार भी आपसे कई बार सुझाव मांगती भी होगी, तो आप क्या किस तरह से सुझाव देते हैं सरकार को? तो ICMR करके गवर्नमेंट की बहुत बड़ी संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो डॉक्टरों की मीटिंग करती रहती है, सुझाव लेती रहती है, गाइडलाइंस देती रहती है। तो गाइडलाइन को पॉपुलर करने के लिए उनकी वेबसाइट है, तो और एजुकेशन भी होता है, एग्रीकल्चर पूरा डिपार्टमेंट है, उसके मिनिस्टर हैं, तो प्रयत्न तो बहुत कुछ हो रहे हैं। देश बहुत बड़ा है तो लोगों तक पहुंचते उसको थोड़ा समय लगता है, पर हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। नाम बताइए सर, नाम बताइए सर। डॉक्टर MB अग्रवाल, हेमेटोलॉजिस्ट, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। कोटा संभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वावधान में शहीद स्मारक से जिला स्तरीय पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों जैसे अग्रसेन सर्किल, नाना देवी मंदिर, सत्येश्वर महादेव मंदिर और JDB कॉलेज से होते हुए शहीद स्मारक पर समापन हुई। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा और लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बच्चों, युवाओं, वृद्धजन और आम नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारों के साथ पदयात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
उपस्थित लोगों ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया और उनकी प्रेरणा पर चलने का संकल्प लिया। जो लौह पुरुष थे और जिन्हें पिछली सरकारों ने उनके इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति योगदान को कभी जन जन के सामने लाने का प्रयास नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो ये भारत की सैकड़ों रियासतें कभी भारत में शामिल नहीं हो पाती। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी मान लेते तो ये आज जो भारत का हम पीओके देख रहे हैं वो भी आज भारत में शामिल होता। हैदराबाद का वाक़या सभी को याद है कि हैदराबाद के निज़ाम लगातार जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने के लिए 3 दिन तक 2.5 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे, प्रयास करते रहे, किंतु नेहरू जी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। किंतु ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिनने लगातार उनसे संपर्क किया, संवाद किया और नेहरू जी तक उनको लेके गए और आखिर आज हैदराबाद हमारे देश का हिस्सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को पूरे देश से जन जन से परिचय कराने के लिए विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात के आनंद में लोहे की मेरे ख्याल से 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का जो संकल्प लिया और उस प्रतिमा में जो लोहा लगा वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी कस्बे से एकत्रित हुआ और उसके बाद वो प्रतिमा बनी और आज पूरा विश्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है, पुष्पांजलि कर रहा है। ये 1925 जो वर्ष है ये बहुत ही सौभाग्यशाली वर्ष है जब हम सब मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे हो गए और भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। तो लगातार आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की कड़ी में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा के नेतृत्व में शहीद स्मारक से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर, शहीदों के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर, पूरे मार्ग से होते हुए वापस शहीद स्मारक तक यूनिटी मार्च निकाला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि हम सब स्वस्थ रहें, भारत अखंड रहे और फिटनेस रहे। इसी के लिए यूनिटी मार्च पूरे देश में आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज कोटा में यूनिटी मार्च का आयोजन किया। वल्लभ भाई पटेल ने देश के अंदर सारी बिखरी हुई रियासतों को एकीकरण का प्रयास किया और देश को एकता के सूत्र में बांधा। उसी तरह आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विशेष आग्रह पर इस सरदार वल्लभ भाई की 150 जो जयंती है इसको एकता के सूत्र में देश को बांधने के लिए ये पदयात्रा की गई। आज उसी क्रम में कोटा में भी ये पदयात्रा थी और उसी के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि सभी जाति बिरादरी धर्म के लोगों को एकीकरण करके एक सूत्र में बांधा जाए। सूचना टीम का एक वनडे कैंप भी हमने रखा है और इस वनडे कैंप में हम रन फॉर यूनिटी में तो सहभागिता कर ही रहे हैं। नुक्कड़ नाटक भी हमारी छात्राओं ने राष्ट्रीय एकता पर प्रस्तुत किया है। साथ ही अब महाविद्यालय परिसर में हमारी छात्राएं श्रमदान भी करेंगी। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने उप तहसील आगोलाई में नए भवन का शिलान्यास किया, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष और वाचनालय का उद्घाटन किया, उच्च जलाशय और पाइपलाइन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बालेश्वर में सांसद खेल महोत्सव की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। प्रवास के अंतिम चरण में उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में उपस्थित होकर ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाइव उद्बोधन सुना। लूनी उपखंड कार्यालय में 10 दिवसीय नागरिक सुरक्षा शिविर का समापन हो गया। यह शिविर उपखंड प्रशासन और नागरिक सुरक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, भूकंप और अन्य आपात स्थितियों में सुरक्षित व्यवहार, प्राथमिक उपचार और सामुदायिक सुरक्षा तंत्र पर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार करना था। शिविर में कुल 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर एसडीएम श्री हंसमुख कुमार और लूनी के तहसीलदार ने उपस्थित प्रतिभागियों को जागरूक किया। फतेहपुर शेखावटी में ठिठुरन भरी सर्दी का असर लगातार जारी है। रविवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जो शनिवार के 4.8 डिग्री से 0.6 डिग्री कम है। सुबह और रात के समय तेज सर्दी ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित की। लोग चाय पान की दुकानों पर अलाव के पास ठंड से राहत पाते और गर्म कपड़े पहनकर घरों से निकलते नजर आए। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में सर्दी और तीखी होने की संभावना जताई है। किसानों और आमजन को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फतेहपुर शेखावटी में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मीनाथ नगर में छापेमारी के दौरान सुरेश माटोलिया के मकान से भारी मात्रा में गांजा, अफीम और डोडा पोस्त जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी युवकों को विभिन्न प्रकार के नशे का पदार्थ बेचता था। कोतवाली थाना अधिकारी श्री महेंद्र सिंह ने बताया कि कुल 11 किलो 550 ग्राम गांजा, 1 किलो अफीम और 39 किलो 320 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीर विधानसभा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े के तहत स्कूलों में बच्चों की बोराज में मूर्ति स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। वहीं भुसावर कस्बे में विद्यार्थी परिषद ने रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में बच्चों को बिरसा मुंडा के जीवन और उनके समाज के लिए किए गए संघर्षों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आयोजकों ने उनके साहस और आदिवासी समाज के उत्थान में योगदान को याद किया। बयाना के लाल दरवाजा क्षेत्र में आरओबी के दोनों ओर सर्विस रोड निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह मुख्य सड़क बयाना कस्बे को आसपास की करीब 100 गांवों से जोड़ती है। सर्विस रोड के बनने से कॉलोनियों और ग्रामीण इलाकों से आने जाने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और यातायात सुगम होगा। अंडरपास से चुंगी तक सड़क जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने इस कदम की सराहना करते हुए भजनलाल सरकार का आभार जताया है। करीब 100 से 125 गांव इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये बयाना का, इस ऐतिहासिक बयाना नगरी का प्रवेश द्वार है। ये डांग क्षेत्र को जोड़ता है और धौलपुर, रूपा, फुटियो, बयाना का निकलता है, उसको ये जोड़ता है। तो राहगीरों को, यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, घंटों का समय बढ़ जाता है। 2-3 सालों से जनता की डिमांड पर जनता ने बहुत आंदोलन इसके लिए किया। विभिन्न चैनलों के माध्यम से सरकार के पास अपनी बात पहुँचाई। तो सरकार ने जनता की बात को सुनते हुए करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट पास करते हुए आरओबी के साथ गए और जो नीचे अंडर पास है रेलवे के लाइन के नीचे से, उसके साथ साथ जो अस्त व्यस्त रोड पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया था और इस बार यहाँ पर बाढ़ की भी स्थिति हो गई थी, तो खुदे हुए पड़े थे रोड। ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। सरकार ने जनता की डिमांड पर काफ़ी जल्दी निर्णय लिया है और 1 करोड़ 80 लाख की लागत के साथ बहुत जोर शोर से काम इसका जारी है। उम्मीद करते हैं अच्छा रोड ये बन के तैयार होगा। हम धन्यवाद करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, एमएलए साहब जनता की मांग पर सरकार खड़ी उतरी है। धन्यवाद करते हैं भाजपा सरकार का, भजनलाल सरकार का। जय हिंद, जय भारत। दाना के अंडरपास चुंगी के पास ओवरब्रिज जो बना हुआ है उसको लेते हुए पहले उसके दोनों साइड जो सर्विस रोड है उनको लेते हुए पहले भी हमने गुहार लगाई थी, लेकिन अब फिलहाल पीडब्ल्यूडी के एएन राम अवतार जी ने बताया कि ये सर्विस रोड 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने के लिए जा रहा है। इस विषय को लेते हुए जनता में बहुत खुशी का माहौल है और ये रोड तकरीबन 100 गांवों को मुख्य रोड से जोड़ता है, इसलिए आम जनता में बहुत खुशी का माहौल है। बीकानेर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मनाई गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम अटल सेवा केंद्र परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास रहे। कार्यक्रम में बिरसा मुंडा के आदर्शों और उनकी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर प्रकाश डाला गया। स्वास्थ्य शिविर, प्रदर्शनी और लोक गीतों की प्रस्तुति के माध्यम से जनता ने कार्यक्रम का भरपूर लाभ लिया। विधायक ने कहा कि युवा बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरणा लें और जनजातीय उत्थान में योगदान दें। मां भारती के चरणों में नमन। आज बिरसा मुंडा जयंती है और पूरे देश में यह जयंती मनाई जा रही है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ और 1900 में उनका देहावसान हो गया था।
बिरसा मुंडा लगातार जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष करता रहा। जल भी बचना चाहिए, जंगल भी बचना चाहिए, जमीन भी बचनी चाहिए। और अंग्रेजों के द्वारा, जब ब्रिटिश शासन था, उनके द्वारा हमारे जो वनवासी क्षेत्र में जो जनजाति के लोग रहते हैं, उन पर अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ था। उनकी जमीनों पर लगान लगा के उनको छीनने का पूरा प्रयास किया गया, किसानों को परेशान किया गया, जंगल को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस सब को लेकर बिरसा मुंडा एक छोटी उम्र में इन्होंने संघर्ष शुरू किया और संघर्ष शुरू करके इसको बचाने का पूरा प्रयास किया। ब्रिटिश शासन ने उनको गिरफ्तार किया और उनकी उसमें था, जब वो जेल में था उस समय हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। बिरसा मुंडा ने अपने जनजाति क्षेत्र में जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इस प्रकार बिरसा मुंडा एक राष्ट्र हित के लिए बहुत काम किया उन्होंने। ऐसा बताते हैं कि बिरसा मुंडा का ये जो ब्रिटिश शासन में धर्म परिवर्तन का भी चला और अनजाने में उनको भी धर्म परिवर्तन करवाया। जब उनको पता चला कि ये गड़बड़ है तो वापस सनातन में आके और उन्होंने इसके लिए भी जन जागृति की। इस प्रकार बिरसा मुंडा ने जो राष्ट्र हित के लिए, समाज के लिए, किसानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पर्यावरण के लिए जो काम किया वो अविस्मरणीय है। हम सब आज उनको याद करते हैं कि ऐसा जवान जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे बिरसा मुंडा जी को हम नमन करते हैं। बिरसा मुंडा जी जो वनवासियों में एक भगवान के रूप में माना जाता है और एक महा विभूति जिसको आज इसका जन्मदिन है, उसके हम सभी देशवासियों को उसकी शुभकामनाएं देते हैं और पुनः ऐसे महान व्यक्ति को नमन भी करते हैं। बीकानेर जिले की लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा दौरे पर रहे। उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा, बिजली और यातायात के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। रोहिड़ा और जोरावाला के स्कूलों में टीन शेड, 4 दीवारी और अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन किया गया। शेखर में 3311 केवी JSS का लोकार्पण कर ग्रामीणों को स्थायी विद्युत सुविधा दी गई। इसके अलावा स्थानीय जनता के लिए नए प्राइवेट बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया गया। मंत्री ने कहा कि लूणकरणसर का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। टोंक जिला मुख्यालय पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार की PhD मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी रहे। उन्होंने बिरसा मुंडा को स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बताते हुए कहा कि उन्होंने जनजाति समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मंत्री ने शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कृषि ऑडिटोरियम में जनजाति कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही राज्य स्तरीय योजनाओं की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बकानी ब्लॉक में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत छात्रों का टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान टेटनस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए TD 10 और TD 16 टीके लगाए गए। कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बकानी में आयोजित किया गया। टीकाकरण टीम ने छात्रों को टीकों के महत्व और स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से अभियान सुचारू रूप से पूरा हुआ, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में मतदाता सूची को सशक्त बनाने के लिए चल रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में एक अनूठी पहल की गई है। जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों को अभियान का हिस्सा बनाकर उन्हें अपने परिवार और आसपास के लोगों के ऑनलाइन SIR फॉर्म भरवाने में मदद करने को कहा।
जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और उनकी टीम द्वारा स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को डिजिटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। इस अभिनव कदम से न केवल फॉर्म भरने की प्रक्रिया सरल हुई है, बल्कि आमजन और छात्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है। सभी टीचर्स को और जो 8वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं उनको ये आह्वान किया कि आप ऑनलाइन SIR का फॉर्म भरिए। ऑनलाइन भरने के खुद के घर के भरने के बाद आप अपने पड़ोसियों की भी मदद कीजिए और उनका भी भरिए। भारत निर्वाचन आयोग और राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा अभी 12 जिलों में SIR का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे डीडवाना और कुचामन ज़िले में 95% से ज़्यादा फॉर्म का वितरण हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्म भरने का कार्य ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसका सबसे सशक्त माध्यम है हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो हमने सारे ऑफिसर्स को, सभी DLOs को, सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आप स्कूलों में जाइए, टीचर्स और बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दीजिए और उनको तैयार कीजिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। निश्चित रूप से डीडवाना कुचामन ज़िले का SIR का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और राज्य में हम लोग अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। और ऑनलाइन फॉर्म से सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है और चूँकि अब डिजिटल का ज़माना है और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो क्यों ना इन बच्चों को जो ऊर्जा है उसको एक पॉजिटिव वे में अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। और हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के कार्य को अच्छे से करना, इससे ज़्यादा बढ़िया और पवित्र कार्य और दूसरा नहीं हो सकता। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों की इस विशाल फौज का इस्तेमाल SIR की बिल्कुल प्रामाणिक और सही मतदाता सूची में बनाने में करें। अन्य स्कूलों में भी आप इसी तरह कार्यक्रम? हाँ, पिछले दिनों लाडनू में भी 4-5 स्कूलों में गया था, सारे ऑफिसर्स को भी भेजा है। अभी और भी स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में भी जाएंगे और हम बच्चों के माध्यम से और फैकल्टी के माध्यम से ऑनलाइन SIR को मजबूत करें। ऑनलाइन फॉर्म भरने से जो SIR का काम, जैसे अभी सर ने बताया, कि बहुत ही जल्दी और शुद्ध रूप से होगा। दूसरा, जो टीचर्स और बच्चे हैं, अगर ये किसी को इसके बारे में समझ में आ गई तो ये फॉर्म्स की कहीं कमी नहीं रहेगी। अपन किसी को घर घर जाके समझाएं, इतना एक स्कूल में एक साथ 1000 बच्चों में ये मैसेज गया है, तो ये 1000 बच्चे अगर एक बच्चे को भी और कहेंगे तो बहुत से जल्दी भरा जाएगा। तो अच्छी पहल है जिला कलेक्टर, बहुत अच्छी पहल है दिया है। इन दिनों राजस्थान ही नहीं, डीडवाना के अंदर भी मतदाता सूचियों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर सर की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम सभी लोगों की हेल्प करेंगे फॉर्म भरने में, ना कि हमारे पेरेंट्स, अदर जो भी नेबर्स हैं उन सबकी फॉर्म भरने में हेल्प करेंगे और सभी को ये फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यागिनी टाके। आज हमारे स्कूल में कलेक्टर साहब आए थे, उन्होंने हमारे को मतदाता सूचियों के बारे में जानकारी दी थी। हम उनके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, ना कि हमारे पेरेंट्स बल्कि सभी आस पड़ोस के वासियों की, सबकी हेल्प करेंगे और ऑनलाइन SIR के फॉर्म ज़रूर भरेंगे। सादुलपुर में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत और जनप्रतिनिधि श्री देवेंद्र झाझड़िया मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में आदिवासी महिला समूहों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया और 5 पात्र व्यक्तियों को भूमि पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का लाइव संदेश भी दिखाया गया। प्रभारी मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और आदिवासी समाज को मिली नई पहचान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर PT किट, पोषण किट वितरण और महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का सब बहुत धन्यवाद करते हैं कि 2021 में आदिवासी समाज के जननायक बिरसा मुंडा जी को, उनके सम्मान को और आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए पहली बार 2021 में मोदी की सरकार ने जनजातीय गौरव सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज का दिन, चूंकि बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है, पूरे देश भर में और यहाँ राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डूंगरपुर से इस कार्यक्रम का आगाज किया और चूरू के अंदर भी राजगढ़ में ये कार्यक्रम हुआ। निश्चित ही ये केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे किसी भी वर्ग की सरकार, उसके कल्याण के लिए और उनके जो महापुरुष रहे हैं उनको सम्मान देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही आदिवासी समाज को एक बड़ा योगदान जिन्होंने
देश की आज़ादी के लिए भी दिया है और उसके बाद देश के विकास में भी दिया है, इसलिए उनका सम्मान माननीय प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता में रहा है। आइए हम सब मिलकर के भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान लोक पुरुष के जीवन यात्रा को पढ़ करके उनके संघर्ष को स्वीकार करते हुए जीवन में भी बिरसा मुंडा बनने का संकल्प लें और समाज के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए नया समाज का निर्माण करें। यही हम सबको संकल्प लेना होगा। मैं पुनः चूरू, राजगढ़, सादुलपुर के सभी इन उपस्थित महानुभावों का धन्यवाद करता हूँ, जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ और लगातार कार्यक्रम जो सरकार के रहते हैं उसमें चूरू जिला कहीं पीछे नहीं रहता है और जिला कलेक्टर महोदय का, उपखंड अधिकारी और सभी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद है कि लगातार कार्यक्रम आते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ राजगढ़ की तरफ से। और ये बिरसा मुंडा की जो जयंती मनाई जा रही है 150 में, देखिए इन्होंने स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, समाज सुधारक भी थे और उस समय 25 साल की उम्र तक उन्होंने जो कार्य किया, आज उन कार्यों का हम सब याद कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसे व्यक्तियों, ऐसे लौह पुरुष को वो आगे ला करके उनका सम्मान करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं का सम्मान नहीं है, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। जालौर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य सरकार की पहल के तहत जिले भर में विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की झुग्गी झोपड़ियों, सजदूर कॉलोनियों और वंचित बस्तियों में कुल 38 शिविर लगाए। इन शिविरों में स्वास्थ्य जांच, परामर्श और दवाइयों का लाभ सैकड़ों नागरिकों ने उठाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बेराराम जानी ने जनता को स्वास्थ्य संरक्षण और पोषण संबंधी सुझाव दिए। यह पहल बिरसा मुंडा के समानता और सेवा के संदेश को आगे बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का शानदार प्रयास रहे। जालौर के आहोर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री आदे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टांक ने कहा कि जनजाति वर्ग के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थानों से देश का नाम रोशन करें और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। आहोर विधायक श्री छगन सिंह राजपुरोहित ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातियों को सशक्त बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों का विवरण साझा किया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी, उपखंड अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। उदयपुर के ब्लॉक फलासिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला अधिकारिता विभाग द्वारा नारी चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। चौपाल में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे लाड़ो प्रोत्साहन योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े लाभों की जानकारी दी गई। इसके अलावा महिलाओं को अपने घरेलू और सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। इस पहल से महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिला। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।